रावल शाखा की स्थापना वर्ष 728 में गुहिल वंश के बप्पा रावल ने की थी। इसी राजवंश का शासन संपूर्ण मेवाड़ और उसके आसपास के इलाकों पर था। रावल शाखा में एक से एक प्रतापी और वीर योद्धा हुए हैं। वर्ष 813 के आसपास इसी वंश में रावल खुमान का शासन था। खुमान रसों के अनुसार उन्होंने इस अरब की सेना को बहुत बुरी तरह से हराया था। उनके शासनकाल में अरब की सेना का खलीफा मेवाड़ की तरफ देखने से भी डरता था। इसी गौरवपूर्ण इतिहास के कारण गोहिल वंशी खुद को खुमान भी कहलवाते हैं। वर्ष 1158 में मेवाड़ पर रावल सिंह का शासन था और उन्हीं के शासनकाल में 1165 के आसपास गोहिल वंश दो शाखाओं में बंट गया। रणसिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया और रावल शाखा को आगे बढ़ाया, लेकिन रावल रणसिंह के दूसरे पुत्र राहब सिंह ने सिसोदा के जागीर पर अपने शासन की स्थापना की और गोहिल वंश की एक दूसरी शाखा की शुरुआत की, जो राणा कहलाए। ये राणा सिसोदा की जागीर में रहने के कारण आगे चलकर सिसोदिया भी कहलाए। वर्ष 1303 से पहले तक रावल और राणा दोनों अपने अपने क्षेत्र में निष्कंटक शासन करते रहे, लेकिन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया और 6 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन कर लिया। रावल रतन सिंह के साथ साथ उनके सभी रक्त संबंधी इस युद्ध में मारे गए और रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। और इस तरह रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक बने और रावल शाखा की वहीं पर समाप्ति हो गई। इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने और चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए राणा शाखा के शासक लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ युद्ध में शामिल हुए, लेकिन अजय सिंह को छोड़कर उनके सारे पुत्र और स्वयं लक्ष्मण सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा अजय सिंह वहां से सुरक्षित निकले, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे और वे अपने क्षेत्र में वापस चले गए। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शाही सेना का विनाश देखकर बहुत क्रोधित हो उठा और उसने शाही सेना को चित्तौड़गढ़ की आम जनता के कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिन चित्तौड़ में रुका, लेकिन उसी समय मंगोल आक्रमण हुआ और उसके बाद वह अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का शासन देकर दिल्ली लौट गया। खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग व उसके आसपास के मंदिरों तथा भवनों को तुड़वा दिया। उधर राणा शाखा में राणा लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे में से एक हरि सिंह भी चित्तौड़ के लिए खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं का पुत्र था जिसका नाम हम्मीर सिंह था, जो आगे चलकर राणा हम्मीर सिंह बना। इस समय सिसोद जागीर पर राणा अजय सिंह का शासन था, लेकिन राणा अजय सिंह अपने भतीजे हम्मीर सिंह को अपने पुत्र जैसा ही प्रेम करता था। राणा हम्मीर बहुत कुशल राजनीतिज्ञ और बहादुर योद्धा थे। छोटी उम्र में ही हम्मीर सिंह ने अपने क्षेत्र में अराजकता फैला रहे कबीलाई लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया था। राणा अजय सिंह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। राणा अजय सिंह का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम सज्जन सिंह था। सिसोद की जागीर पर राणा अजय सिंह के शासन के कारण सज्जन सिंह स्वयं को उसका उत्तराधिकारी समझता था, मगर हम्मीर सिंह को अधिक योग्य देखकर राणा अजय सिंह ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। राणा अजय सिंह इस बात को लेकर नाराज होकर महाराष्ट्र चले गए और इन्हीं से महाराष्ट्र में भोसले वंश की स्थापना हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी के वंशज थे। दिसंबर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार खिलजी को उसके ही विश्वस्त मल्लिक गफूर ने मार डाला था। इस कारण खिज्र खां ने मेवाड़ राज्य मालदेव सोनगरा को सौंप दिया और खुद दिल्ली चला गया। खिलजी की मौत का समाचार मिलते ही राणा हम्मीर सिंह समझ गए कि दिल्ली की स्थिति अब खराब होने वाली है और उन्होंने अपने पूर्वजों के गौरव चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेने की योजना बनानी शुरू कर दी और चित्तौड़ पर हमले की तैयारी करने लग गए। उधर मालदीव सोनगरा भी समझ गया था कि चित्तौड़ उसके हाथ से चला जाएगा और इस समय दिल्ली से उसे कोई मदद नहीं मिल पाएगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने राजनीतिक चाल चलते हुए अपनी बेटी की शादी राणा हम्मीर सिंह से करवा दी थी और चित्तौड़ का कुछ हिस्सा राणा हम्मीर सिंह को सौंप दिया था। लेकिन खिलजी वंश के शासक को यह पसंद नहीं आया और उसने मालदीव से मेवाड़ छीनकर उसे मेड़ता की जागीर दे दी। वर्ष 1321 में मालदीव की मृत्यु के बाद राणा हम्मीर सिंह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और संपूर्ण चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण मेवाड़ और सिसोद के शासक बन गए। और उसके बाद उन्होंने राणा से महाराणा की उपाधि धारण की और आगे चलकर इस वंश में सभी शासक महाराणा कहलाए। इस कुल में महाराणा कुंभकर्ण सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जैसे महान और वीर शासकों का जन्म हुआ। लेकिन सबसे सफल और सबसे
ताकतवर शासन महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा का था। उनके शासन काल में मेवाड़ उत्तर भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय सिया राम।